सभी को नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धक अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें न केवल विश्वविद्यालय के सिलेबस अनुसार ई कंटेंट का निर्माण किया जाता है, बल्कि ऑनलाइन लाइव क्लास कक्षा कार्यक्रम और समस्या समाधान भी किया जाता है। इसी कड़ी में ईएफएम विभाग द्वारा आज का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका टॉपिक है स्कंद विनिमय यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। और मैं हूँ आपका अपना ज्ञान दूत डॉक्टर कन्हैया लाल। सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज या स्कंद विनिमय है क्या। तो आइए देखते हैं स्कंद विनिमय का अर्थ। पूंजी बाजार के अंतर्गत व्यावसायिक कंपनियों तथा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को स्कंद विपणन कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में शेयर मार्केट भी कहते हैं। यहाँ अंश पत्रों, ऋण पत्र तथा बंध पत्रों का विनिमय किया जाता है। तो इस प्रकार स्टॉक एक्सचेंज वह स्थान या वह बाजार है जिसमें हम शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड का क्रय विक्रय करते हैं। तो उसी बाजार को, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, आप और हम लोग एक आम बोलचाल की भाषा में शेयर बाजार के नाम से भी जानते हैं। यदि हम स्कंद विनिमय की डेफिनेशन की बात करें तो प्रतिभूति नियमन अधिनियम 1956 के अनुसार इसकी एक परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार है। स्कंद विनिमय से अर्थ व्यक्तियों के ऐसे संगठन से है जो चाहे समामेलित यहाँ सम्मिलित की जगह समामेलित पढ़िएगा, समामेलित हो अथवा नहीं हो, लेकिन जिसके निर्माण का उद्देश्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय एवं उनमें व्यवहारों को सहायता पहुंचाना, नियमन करना या नियंत्रण करना है। जैसा कि यह परिभाषा अपने आप में स्पष्ट है, स्टॉक एक्सचेंज का तात्पर्य एक व्यक्तियों के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से है जो समामेलित हो अथवा नहीं हो, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका निर्माण का उद्देश्य जो है वो है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना और साथ ही साथ उनके व्यवहारों को नियंत्रित और नियमित करने से है। इस प्रकार ऐसे संगठन या ऐसे बाजार को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। यदि अपन एक और परिभाषा की बात करें तो पहले के अनुसार प्रतिभूति विनिमय के बाजार स्थान है। इसको इस तरह से पढ़िएगा, प्रतिभूति विनिमय के बाजार स्थान है जहां सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का निवेश अथवा सट्टे के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। इस प्रकार पहले के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों के विनिमय का बाजार स्थान है। जिस प्रकार वस्तुओं को खरीदने और बेचने का वस्तु बाजार होता है, ठीक उसी तरह प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का जो बाजार होता है उसे अपन प्रतिभूति विनिमय बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि उन प्रतिभूतियों को खरीदने का उद्देश्य निवेश करना भी हो सकता है और सट्टे के उद्देश्य से भी आप उनको क्रय विक्रय कर सकते हैं। यदि हम इसको और ज़्यादा विस्तृत तौर पर समझना चाहें तो स्कंद विनिमय की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। जैसे संगठित बाजार, चूँकि स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होती है जिसका बाकायदा एक विधान होता है, उसका खुद का नियम होता है, उसका खुद की एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यह एक संगठित बाजार की श्रेणी में आता है। क्योंकि यह ऐच्छिक संगठन है, उसकी सदस्यता आप वॉलेंट्री ग्रहण कर सकते हैं, इस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इस बाजार में हम प्रतिभूतियों में व्यवहार करते हैं। प्रतिभूतियों में हम अंश, ऋण पत्र और बॉन्ड सभी को शामिल करते हैं और उन सभी का जो क्रय विक्रय है, जो विनिमय है, वो इस स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। चूँकि ये सेकेंडरी मार्केट है, नॉर्मली हम जानते हैं कि प्राइमरी मार्केट में जहाँ फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं उसके बाद में वापस अगेन जो हम सेलिंग और वापस बाइंग के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट होता है और स्टॉक एक्सचेंज वही सेकेंडरी मार्केट है।
केवल व्यक्ति ही अधिकृत अर्थात संस्था इसमें अधिकृत नहीं है। नियमानुसार व्यवहार होते हैं। आप देखोगे स्टॉक एक्सचेंज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके अनुसार ये सारे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज अपने रूल्स के प्रति काफ़ी सजग और सतर्क है। इसमें सबसे खास बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में आप केवल जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है उन्हीं में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को शेयर बाजार में खरीदवाने और बेचवाने के लिए उपलब्ध कराना चाहती है तो उसको वहां पर लिस्टिंग कराना ज़रूरी है। बिना लिस्टिंग के किसी भी कंपनी के शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में न तो खरीदा जाएगा और न ही बेचने की प्रक्रिया होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में ही व्यवहार किया जाता है। इससे जालसाजी और धोखेबाजी की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसका मैं आपको कारण बताऊं, क्योंकि जब स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी के शेयर को लिस्टिंग करता है तो वह कंपनी के पूरे फाइनेंशियल प्रोफाइल को चेक करता है। बाकायदा उसके कुछ नियम है, यदि उन नियमों की पूर्ति करेगा तभी किसी कंपनी के अंशों का वहां पर लिस्टिंग हो सकती है। क्योंकि ऐसा इसलिए स्टॉक एक्सचेंज करता है ताकि हमारा जो आम इन्वेस्टर है उसके साथ धोखाधड़ी नहीं हो, कोई फर्जी कंपनी आम जनता के पैसों को लूट के न जा सके, इसलिए यह चीज़ें की गई है और ताकि आम जनता को निश्चिंत होकर वहां पर अपने ट्रेडिंग कर सके। फिर कुछ और विशेषताओं में देखते हैं तो अधिकृत व्यक्ति, जैसा आप और हम सभी जानते हैं, शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के जो अधिकृत व्यक्ति जिनको अपन ब्रोकर या दलाल बोलते हैं उनके माध्यम से ही ट्रेडिंग संभव है। बिना ब्रोकर के आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ताकि कोई भी गैर वाजिब व्यक्ति जो आपके पैसे लेके हड़प न जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में केवल अधिकृत दलालों के माध्यम से ही व्यवहार किए जाते हैं, ताकि जनता निश्चिंत रहे और उनके धन का कोई दुरुपयोग या उनके साथ में कोई धोखेबाजी न हो। क्योंकि शेयर मार्केट में हम सिक्योरिटी के क्रय विक्रय की सुविधा उपलब्ध होती है जिसके माध्यम से हम उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। शेयर मार्केट की अपनी कुछ मोरालिटी भी है और यहाँ पूरी उसकी नैतिकता पर ही टिका हुआ है। क्योंकि पूर्व में भी कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिससे सबक लेकर वर्तमान में मतलब शेयर मार्केट में नैतिकता को काफ़ी हद तक ज़्यादा महत्व दिया गया है। शेयर मार्केट का जो मैनेजमेंट है वो उनके द्वारा सेलेक्ट की गई मैनेजिंग कमेटी के माध्यम से किया जाता है और वही पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करते हैं, वही शेयर मार्केट के संबंध में उचित निर्णय लेते हैं और उसके अनुसार वह उसका संचालन करते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट अपने मेंबर पर पूरा नियंत्रण रखता है ताकि कोई भी निवेशक के हितों के साथ मतलब चोट नहीं कर सके। इसीलिए न केवल समय समय पर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अपने ब्रोकर को प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि उनके द्वारा गलत व्यवहार करने पर उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है, ताकि हमारा आम निवेशक सुरक्षित रह सके और वह निश्चिंत होकर इसमें व्यवहार कर सके। यदि हम स्कंद विनिमय के या स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों की बात करें तो यह प्रतिभूतियों के लिए नियमित बाजार उपलब्ध कराता है, जहां पर आप प्रतिभूतियों में अपनी क्रय विक्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ यह प्रतिभूतियों की उच्च विपणन योग्यता प्रदान करता है। आप देख सकते हैं शेयर मार्केट में बहुत ही जल्दी शेयर को खरीदना और बेचना आसान हो गया है और इसीलिए कंपनियों के शेयर जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी है उनके शेयर आसानी से खरीदे और बेचे जाते हैं और उनके अंशों में जो एक अच्छी मार्केटिंग की क्वालिटी मिल जाती है। क्योंकि शेयर मार्केट के माध्यम से जो हमारी इंडिविजुअल बचत है उसको भी एक मूवमेंट मिलता है। आपके और हमारे घर में छोटी मात्रा में जो बचत रखी गई है शेयर मार्केट के माध्यम से, उसी छोटी बचत को राष्ट्र के विकास में एक बड़े से मतलब पूल के रूप में तैयार किया जाता है और राष्ट्र के विकास में उसको साझा किया जाता है। क्योंकि आपकी और हमारी छोटी छोटी बचत मिलकर एक बहुत ही बड़ी पूंजी निर्माण में सहायक होती है। स्टॉक एक्सचेंज में अंशों का मूल्यांकन भी होता है, जिससे
जिसका सीधा सीधा संबंध कंपनी की वित्तीय स्थिति के साथ जुड़ा होता है। इसीलिए जो कंपनियां आर्थिक मोर्चे पर अच्छा कार्य करती है उनके अंशों के मूल्य बढ़ जाते हैं, और जिनकी वित्तीय स्थिति खराब होती है उनका ही स्वतः ही वित्तीय मूल्य यानी उनके अंशों का मूल्य घट जाता है। इस प्रकार अंशों का मूल्यांकन भी शेयर मार्केट के माध्यम से हो जाता है। साथ ही साथ प्रतिभूतियों के मूल्य में स्थायित्व रहे, अनावश्यक ट्रेडिंग न हो और उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव न हो, इस बात को भी स्टॉक एक्सचेंज सुनिश्चित करता है। इसलिए कई बार लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगा दिया जाता है। आप जो आम आदमी शेयर बाज़ार में सौदा कर रहा है उसको साथ सेफ्टी बनी रहे, यह भी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ताकि आम निवेशक के हितों पर कोई चोट न हो। इसके साथ ही प्रतिभूतियों के व्यापक स्वामित्व भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान की जाती है। अर्थात आपको जब भी जैसे कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसकी सारी सूचनाएं आपको प्रोस्पेक्टर में जारी करवा दी जाती है, ताकि हमारा इन्वेस्टर सारी सूचनाएं समझकर सीखकर सही निर्णय ले सके। इस प्रकार स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कंपनी के बारे में व्यापक जानकारियाँ उपलब्ध होती है। और चूँकि जैसा पूर्व में बताया गया है कि जो लिस्टिंग कंपनी है वही अपने शेयर का वहाँ पर क्रय विक्रय करवा सकती है, इसलिए कंपनियों को स्वतः ही वहाँ पर अनुसूचित होना पड़ता है, मतलब लिस्टिंग करवानी अनिवार्य है। और इन सब का उद्देश्य जो है वो ये है हमारे इन्वेस्टर की सुरक्षा। हमारा जो आम जनता है जिसके खून पसीने की कमाई है उसको उसके साथ या उसके हितों पर कोई चोट नहीं हो, यही स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पहली प्राथमिकता है और इसीलिए वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है। यदि अपन स्टॉक एक्सचेंज के महत्व की बात करें तो जो हमारा इन्वेस्टर है उसके लिए क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंस है। हमारे इन्वेस्टर को निवेश की सुविधा प्राप्त हो जाती है, उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी कंपनियों के अंश मिल जाते हैं जिससे उसको निर्णय लेने में आसानी होती है और अपने धन का सही जगह निवेश करने में सुविधा होती है। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज में रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार कार्य होता है, तो ऐसे में हमारा जो इन्वेस्टर है उसको बिल्कुल भी नुकसान या धोखेबाजी के चांस नहीं होते। साथ ही साथ उसको इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि कौन सा शेयर किस भाव पर चल रहा है और उसे खरीदना है अथवा नहीं खरीदना, और उसके धन का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से संभव है। यदि अपन एक कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज के इम्पोर्टेंस की बात करें तो कंपनी के प्रतिभूतियों में तरलता होती है, क्योंकि वहाँ पर मतलब कंपनी के धन को आसानी से मतलब प्रतिभूतियों के लिए आसानी से इन्वेस्टर मिल जाते हैं, इसलिए कंपनी के लिए तरलता बनी रहती है, उनको शीघ्र ही कोषों की प्राप्ति हो जाती है। और हम देखते हैं कि जिन कंपनी के शेयर काफ़ी अच्छे होते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो उनकी गुडविल को शो करते हैं। क्योंकि एक स्टॉक एक्सचेंज वह प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कंपनियां पूरे देश भर में यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कोष के लिए दरवाजे खोल सकती है। तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी भी कंपनी को उनकी प्रतिभूतियों के लिए विस्तृत बाजार की प्राप्ति हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी होने पर स्वतः ही उनके जो मूल्य है, उनकी जो सिक्योरिटी के मूल्य है उसमें वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज एक अच्छे इंटरमीडिएट के रूप में कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, जिससे कंपनियों को फंड प्राप्त करने में काफ़ी आसानी और सरलता होती है। यदि अपन समाज या देश के लिए बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जनता की छोटी छोटी बचत पूरे देश के लिए एक अच्छे पूंजी निर्माण के रूप में उपलब्ध होती है। जनता की जो बचत है उसको मूवमेंट कराने का काम स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी अच्छे ढंग से कर पा रहा है, जो कि जनता के घरों में जो वेस्टेज या अनुपयोगी पड़ी हुई है बचत, उस बचत को विकास की मुख्य धारा में लाने में स्टॉक एक्सचेंज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे न केवल देश में औद्योगिक
बल्कि वाणिज्यिक विकास भी होता है और उद्योगों का बेहतर संचालन सुनिश्चित हुआ है। इस प्रकार यदि हम देखें तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से न केवल जनता की बचत को राष्ट्र के विकास में एक बढ़ावा मिला है, बल्कि जनता को भी विनियोग करने के बेहतर अवसर उपलब्ध हुए हैं। तो ये था आज का अपना स्टॉक एक्सचेंज के विषय में एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन। फिर इसी तरह वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।